ये देखिएगा, दैट वाज योर असाइनमेंट ना। बेटा जी मौजूद है वहाँ पे? यस सर। यस सर, यही थी असाइनमेंट थी। अब अगर मैं सॉल्यूशन करता हूँ पार्ट ए का, तो बेटा जी उसमें सबसे पहले आपने क्या करना था, आपने ये रेशियो निकालनी थी, ठीक है। और उसके बाद आपने चेक करना था मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस कितने मिल सकते हैं। 10 रुपये आपके पास थे, एक ऑरेंज की प्राइस 2 रुपये है, तो आप 5 ऑरेंज खरीद सकते हैं मैक्सिमम। एग्रीड। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बनाना कितना खरीद सकते हैं, 10 बनाना आप खरीद सकते हैं इस वाले मेथड से। मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद बेटा मैंने बनाना शुरू किया कम्बिनेशन। अगर मैं 5 ऑरेंज करूंगा, खरीदूंगा, तो बनाना कोई नहीं खरीदूंगा। ये कम्बिनेशन इसलिए नहीं बनता कि अजम्पशन ऑफ लॉ के मुताबिक ये बात नहीं है। यू शुड हैव टू बाय एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके उसके बाद अगर आप कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं, 4 ऑरेंज खरीदते हैं, तो 4 ऑरेंज कितने के आएंगे, 8 रुपए के आएंगे। जब 4 यस सर। ऑरेंज खरीदेंगे तो 8 रुपए लगे, बाकी बचे 2 रुपए। तो बनाना कितने खरीद सकेंगे? अगर एक खरीदेंगे तो तो 1 रुपया तो बच जाएगा, तो 2 ही खरीदेंगे ना फिर। जी सर। इसलिए एक वाले बनाना का कॉम्बिनेशन बना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें अगला कॉम्बिनेशन 3 ऑरेंजेस और 4 बनाना। अगर मैं 3 ऑरेंज खरीदता हूँ 6 रुपए लगेंगे, 4 बनाना खरीदूंगा 4 रुपए लगेंगे, 10 रुपए पूरे हो जाएंगे। 2 ऑरेंजेस एंड 6 बनाना, 2 ऑरेंजेस 4 रुपए के, 6 बनाना 6 रुपए के, 10 रुपए पूरे हो गए। एक ऑरेंज और 8 बनाना, एक ऑरेंज खरीदता हूँ तो 2 रुपए लगेंगे, और 8 बनाना खरीदता हूँ तो 8 रुपए लगेगा। कॉम्बिनेशन यही पॉसिबल थे। अगला कॉम्बिनेशन बनता है 10 बनाना और 0 ऑरेंज, वो भी लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी के assumptions के अगेंस्ट चला जाता है, इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त थर्ड कॉम्बिनेशन मेरे पास यही मौजूद है। जवाब देना जरूरी होता है, सो दैट आई कैन यस सर। कंटिन्यू। सर ये जो आपने यस लिखा सर। हुआ है डाटा मिसिंग नॉट पॉसिबल, सर ये हम मार्जिन यूटिलिटी आगे निकाल नहीं सकते। हमें पता तो चल रहा है कि दो के फर्क से वो नीचे आ रही है, तो हम आगे जा भी तो सकते हैं ना। आप अपने से डाटा लिख रहे हैं ना बेटा, लिख तो अपने से रहे हैं ना, निकाल सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कर तो अपने से ही रहे हो ना। वो अगर सवाल इस तरह का आता तो क्या सर एक करोगे, क्वेश्चन ये था करोगे। सर। एक मिनट बेटा, पहले मुझे ये एक्सप्लेन कर ले दो। यहाँ तक ये देखें, जब मैं 4 ऑरेंज खरीदता हूँ तो मैंने क्या किया, 4 ऑरेंज की, पहले ऑरेंज की यूटिलिटी ये लिखी हुई है, दूसरे की ये, तीसरे की ये, चौथे की ये, इन दो चारों को ऐड कर लिया, प्लस 2 बनाना की यूटिलिटी, एक ये और एक ये, इज इक्वल टू, टोटल करता हूँ तो 66 इज द आंसर। अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ सेकंड वाला, तो 66 टोटल यूटिलिटी अचीव कर पाता हूँ, 66 यूटिल्स। और अगर मैं 3 ऑरेंज अगले कॉम्बिनेशन पे मूव करता हूँ, 3 ऑरेंज और 4 बनाना खरीदता हूँ, तो उसी तरह यूटिलिटी यहाँ से ली इस वाले एरिया से, और ऐड की तो वो बनी 72। और अगर मैं उसे अगले कॉम्बिनेशन पे जाता हूँ तो बेटा जी छठे ऑरेंज की तो एक तो यूटिलिटी नहीं है मेरे पास, ये सॉल्व नहीं हो सकता। या तो वो आप अज्यूम करें, जो कि आपने बहुत सारा ने अज्यूम किया हुआ है कि हाँ इसके इसके आगे, या तो फिर आप इसको ये जवाब दें। तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड डाटा के हिसाब से मैक्सिमम यूटिलिटी किस कॉम्बिनेशन पे आ रही है इसके अंदर? सर जी 3-4 पे सर। 72 आ रही है 3-4 पे। 3 oranges and 4 bananas. So, according to the data and according to the solution right now, this is my best option. सर यस Okay, सर। so this is the best combination according to the situation. और इसमें मैंने अपने पूरे 10 रुपए खर्च भी कर लिए। क्लियर? यस सर। सर जी एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर जी वो ना रात को आपको पता था, कॉल भी मैंने की थी आपको। सर जी ये पूछना था कि हम जब मार्जिनल यूटिलिटी आगे बढ़ा लेते हैं, जिससे आपने मना किया था कि नहीं करनी, तो सर पूछना ये था कॉम्बिनेशंस नहीं पूरे हो रहे थे, यूनिट्स नहीं पूरे हो रहे थे फिर। तो क्या मतलब यूनिट नहीं पूरे हो रहे थे?
सवाल क्या है भाई तेरा? यार अब्दुल्ला ठहर भी जा सर जी। यूनिट क्या मतलब? सर वो ये था कि मैंने आपको बताया था कि सर जी ये इससे आगे नेगेटिव में चला जाएगा बनाना की यूटिलिटी। यार मेरी बात सुनो, एक सवाल का जवाब बताओ। बेटा तुम्हारी वालदा, मजाक कर रहा हूँ समझ जाना, सीरियस ना होना, तुम्हारी वालदा आपसे पूछती है बेटा, दो फोटोज तुम्हारे सामने रखती हैं, ये वाली लड़की और ये वाली लड़की, 10 के दिन ब्याह करना है, तेरे नाल मुंडा पता की करदा है, एल ओ जे विचों अपनी फोटो काट के दिखांदा है, एदे नाल करो मेरा ब्याह। सर जी मैं कढ़नी नहीं, मैं कहना उन्हां दोवां नाल ही कर दो। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਡਾਟਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆ ਚੋਂ ਹੈ। नहीं सर जी आज तक तो नहीं। You सर एक क्वेश्चन मेरा should भी है। understand this now. मैं जानबूझ के मैंने आपको ये सवाल इस तरह का एक ये दिया, अच्छा एक दूसरा दिया जिसमें पूरा सॉल्व हो जाता है और जिसमें सॉल्व नहीं करना। अज्यूम करके तो बेटा आपने आज तक फिजिक्स में गिवन डाटा, जब भी आप सवाल सॉल्व करते हो या कंप्यूटर में डाटा के हिसाब से सॉल्व किया ना। यस सर। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जब मैं अज्यूम जाऊंगा ना ये चीज, तो आप इस वक्त मैं देख कर भी नहीं बता सकता कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एक वो जो डाटा देखकर मैंने बताया था ना कि यहाँ से देखें जो बराबर है, कि देखें अगर ये उस तरह देखूं तो ये 3 बराबर है और ये 3 बराबर है, इस देखने के हिसाब से मुझे 5 ऑरेंज चूज करने चाहिए और 4 बनाना चूज करने चाहिए। बेटा 5 ऑरेंज 10 रुपए के आ जाने हैं, 4 बनाना कहाँ से लोगे? ठीक है। तो अगर ये डाटा मजीद आगे चलता तो ये वाली सिचुएशन ना आती, आगे कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन आ जाता जिसपे 10 रुपए भी पूरे हो जाते, ये दोनों वैल्यूज भी बराबर हो जाती और आपका सवाल भी पूरा हल हो जाता। तो सर अब रेशो में क्या करेंगे? क्या मतलब? सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा। सर आपने जब प्लस किया तो आपने रेशियो वाली वैल्यू क्यों नहीं ली, ऊपर वाला टेबल की वैल्यू क्यों ली, ये पूछना। रेशियो इज नॉट द यूटिलिटी। क्लियर? ओके ओके ठीक हो गया। रेशियो इज नॉट द एक्सक्यूज मी सर, यूटिलिटी। रेशियो जो है, रेशियो मैंने एक मिनट बेटा, रेशियो मैंने इसलिए ली, मैंने लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड किया, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई किया। वो कहता है कि अगर ये रेशियो बराबर आ जाती है जिस कॉम्बिनेशन जिस यूनिट के ऊपर, वो वाला बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। अब अगर मैं एक यूनिट लूंगा तो यूटिलिटी उसकी रेशियो वाली तो नहीं ना होगी? नो सर। जी बेटा। सर एक्सक्यूज मी, ये देखो जो आपने लिखा हुआ है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ बी, इसके फोर्थ पे जाके देखें 6/1 करके आपने इक्वल टू 3 लिखा हुआ है और 4/1 करके इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। क्यों गलती हो गई? फिर हम ठीक हो जाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये गलत है बेटा, इट्स अ मिस्टेक। यहाँ पे 6 आना चाहिए और यहाँ पे 4 आना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जो मार्जिनल यूटिलिटी है लॉ के मुताबिक वो तो सेम नहीं होनी चाहिए। किस लॉ के मुताबिक? सर ये जो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें जो है 3 और 4 की मार्जिनल यूटिलिटी जो है रेशियो वो सेम नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो सर हमारी तो नहीं सेम, मीन्स के 3 की तो 5 आ रही है और 4 की जो है वो तो 3 है। बेटा मेरी बात सुने, आप मेरी बात नहीं समझे अभी तक। आगे मजीद कॉम्बिनेशन मैं बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। डाटा वाज मिसिंग। जरा गौर करना मेरी बात पर, ये जिस बच्ची ने सवाल किया है। ठीक है। अगर डाटा आगे चलता ना तो देयर आर चांसेस कि आई कैन गेट मोर यूटिलिटी देन दिस 72। ठीक है। तो सर फिर हमारा लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी तो प्रूव ना हुआ, क्योंकि हमारी तो वो फिर इक्वल ही नहीं है। इसके हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि डाटा वाज मिसिंग। ठीक है। मैंने ये लिखा हुआ है, ये देखें एज पर क्वेश्चन डाटा बेस्ट कॉम्बिनेशन, करंट बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 3 ऑरेंजेस therefore एज पर क्वेश्चन डाटा। मैंने ये नहीं किया हैंस प्रूव लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक ये हो गया है।
ठीक है। ओके अगर सर, आपको ओके। मजीद आगे डाटा देता हूँ तो फिर वो सेम हो जाएगा। सपोज अगर आप यहाँ पे वैल्यूज ले आए और छठे यूनिट की 2 ले आए, 7वें यूनिट की 0 ले आए, 8वें यूनिट की -2 ले आए, ठीक है। फिर जब आप पुट करने बैठेंगे ना, तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन निकलेगा ना, उस वक्त जो बेस्ट कॉम्बिनेशन निकलेगा वो आपका बराबर कर देगा। अगला सवाल क्या है इसका दूसरा पार्ट? सर जी एक बात और, सर जब प्राइसेस दोनों कमोडिटीज की सेम नहीं है, ठीक है, तो हमने कहा हम रेशो ले लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ओवर प्राइस, ठीक है सर। तो सर जी ये कम्बिनेशन फिर हम तो बनाएंगे मैनुअली, तो सर जी रेशो को कैसे हम जो है यूज करेंगे इस ग्राफ में? रेशो सिर्फ ये देखने के लिए, जिस तरह ये बेटी कह रही थी ना कि सर यहाँ पे अगर आपने बेस्ट कॉम्बिनेशन ये चूज किया है तो यहाँ पर 3 की यूटिलिटी, ये वाली चीज 3 की और 3 ऑरेंजेस की और 4 बनानास की सेम होनी चाहिए थी। आई सिर्फ यस सर। देख कर जवाब देने के लिए, मतलब ये डाटा मैंने देखा, मैंने जवाब दे दिया, दिस इज योर बेस्ट आंसर। रेशो इसलिए यूज होगी। लॉ क्या कहता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप चूज करोगे उनकी उस प्रोडक्ट की रेशियो जो है ये बराबर होनी चाहिए। अगर आप, या दूसरा सवाल किया आपने मुझे, कोई दूसरा सवाल भेजिए अपना जरा राइट नाउ, जिसको लगता है उसने इस हिसाब से किया हुआ है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने दूसरा लिखा नहीं है अभी। आपके अंदर हम रेशियो यूज करेंगे ना? ग्राफ मैंने बना हुआ है। सर ग्राफ जरा को एक दफा दिखा देना नीचे थोड़ा सा करके। सर सर ये एक एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी ओवर प्राइस वाली रेशियो यूज की है। ना यूटिलिटी यूज की है। यानी सिर्फ रेशियो सिर्फ जस्ट ये बताने के लिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। सारी ये देखें, जब मैंने अभी कहा था कि जहाँ 3 है वहाँ 6 आना है, जहाँ 2 है वहाँ 4 आना है, और फिर ये जो 2 ऑरेंजेस की वहाँ 6 है और यहाँ 4 बनाना है, यहाँ फिर 6 हो जाएगा और ये सेम हो जाएंगे। लेकिन ये जो बनेगा ये नहीं होगा सही। ये तो फिर कीमत पूरी नहीं होगी, हमारे नहीं रिसोर्सेज आती है कम तो खर्च तुम कह होंगे। रहे हो वो गलत है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सुनाओ ठीक ठाक हो? हाँ जी, वालेकुम सलाम। बंद मान दो। मैं ना मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज जो है 2 पे, ये जो रेशो निकाली है हमने ये 6 आई है। और यहाँ मैं आपको बता रहा था जहाँ 3 है और बनाना की जगह 3 की जगह 6 ही आना है और 2 की जगह नहीं 4 आ आना रहा है, है। ठीक है। और फिर ये 6 और 6 सेम हो जाएंगे, यार तुम तो कहना ये तो चाहते हो सर कॉम्बिनेशन ही गलत है। बनता ही नहीं। लेकिन इनकी कीमत पूरी नहीं होती है, फिर हमारे रिसोर्सेज पूरे खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि 2 ऑरेंज 4 और कोई ये नहीं आ रहा 4 बचे। सर जी फिर होंगे, बजट 4 और एक्सीड 4 कर 8 हो जाएगा सर जाएंगे जी फिर। और डिक्रीज होगा क्या यार। बजट रिड्यूस्ड है। ओके ओके सर जी, रिड्यूस कर देगा इस तरह। ये ग्राफ देखिए।
ओके, ठीक है सर जी, ठीक है। दूसरा भी इसी तरह करना था और सारी उसके सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपके। सर जी जरा आप सर प्रोसीजर ग्राफ जरा दोबारा। सर जी ये हो गया था, ये दो मेरे साथ रह गए थे, एग्रीड। यस यस सर। सर। अच्छा बेटा, एलोकेशन ऑफ कंज्यूमर रिसोर्सेज, देखिए जब आप लोगों को खरीद रहे होते हैं ना कोई भी चीज, ना आप अपने रिसोर्सेज खर्च कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि आप लोगों को देखना होता है कि क्या आपके लिए वो चीज यूटिलिटी रखती भी है कि नहीं रखती। वो कैसे पता चलेगा यूटिलिटी रखती है या नहीं रखती, तो बता सकता है। सर जी ये सेटिस्फेक्शन तो इंडिविजुअली होती है, हम अपनी सेटिस्फेक्शन तो बता सकते हैं। तुम्हें पानी चाहिए इस वक्त, यस। तुम्हारी जरूरत होगी, जरूरत बताएगी ना तुम्हारी। आप यस अपनी सर। बता सकते हो कि तुम्हें इस वक्त तुम्हारे सामने 15 चाय के कप पड़े हैं, तुम यस चाय नहीं पीते, तुम जी। चाय नहीं पीते, तो क्या तुम्हारी जरूरत यस होगी सर। चाय? क्या तुम्हें चाय का एक भी कप को यूटिलिटी देगा? नो। तो you don't have any need of a cup of tea, it will not have any utility for you, agreed or not? यस सर। अब being a supplier of the products, मुझे क्या करना पड़ता है, बीइंग अ सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट, मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है कि मैं आपके अंदर चीजों की यूटिलिटी क्रिएट करूं। आपके अंदर यूटिलिटी तभी क्रिएट होगी जब आपके अंदर वो पर्टिकुलर मेरी चीज खरीदने की ख्वाहिश या जरूरत आएगी, एग्रीड और नॉट? यस सर। ओके, आप ये जितने एड्स देखते हो, टीवी एड्स देखते हो, टीवी कमर्शियल्स, इसके अंदर आपने कभी नोट किया है यस ये सर। क्या कर रहे हैं आपके साथ? डिजायर पैदा करते हैं सर। कैसे डिजायर पैदा करते हैं यार? सर जी ओए सर जी आप भी चीज की मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट की। मतलब एक बात बताओ, आप जब मैं छोटा होता था तो बेटा शैम्पू एक ही घर पे बोतल आ जाती थी, हम सब यूज कर लेते थे, एग्रीड ना? आजकल के एड में, एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया जा रहा है कौम को या लोगों को, पब्लिक में डिमांड क्रिएट करने के लिए यूटिलिटी, बच्चों के लिए ये वाला शैम्पू है, मेंस के लिए ये वाला शैम्पू है, वुमेन्स के लिए ये वाला शैम्पू है, वुमेन के लिए ये वाला शैम्पू, एग्रीड और नॉट? पहले यस भी सर। हम वही लोग थे, हम वही इंसान से, एक ही बोतल होती थी शैम्पू की, कोई भी हो जाए वो सब यूज करते थे, या एक ही प्रोडक्ट ऑफ सोप आ जाती, या एक ही चीज कोई भी आ जाती थी, हम सब यूज कर लेते थे। आजकल तो बेटा टूथपेस्ट भी अलग अलग यूज करते हो, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, दांत सेंसिटिव है तो ये वाली, फलां है तो ये वाली, एग्रीड और नॉट? यस सर। तो ये सारी ये जरूरियात क्रिएट की गई हैं बाय द मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट। पहले हमें पता भी नहीं होता था कि ये जो करंट शैम्पू हम यूज कर रहे हैं वो बच्चों के लिए बेहतर है कि नहीं है। अब हमें बताया जाता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, मेरा बच्चा बड़ा नाजुक है, मैं उसके लिए स्पेशल शैम्पू लेके आता हूँ। क्रिएट करवाया, मेरे अंदर यूटिलिटी मेरे ये तब जनरेट हुई जब आपने मेरे अंदर उसकी नीड या डिजायर क्रिएट की, और एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग सिर्फ यही करती है। सो जब तक आप लोग लोगों के अंदर, बीइंग अ सप्लायर, आप लोगों के अंदर नीड या विश क्रिएट नहीं करोगे, तब तक उनको एहसास ही नहीं होगा कि ये जो चीज है उनको, उनके लिए यूटिलिटी रखती है। ठीक है, आपने लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, यस सर। ईमानदारी से बताना, कौन सी बेटी खुश होकर बर्तन धोती है? कोई भी नहीं बोलेगा। सर मैं
खुश होके हंसते हंसते, हाँ जी। तो फिर तुम्हारा बिल्कुल वही हाल है जो कि एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया लेमन मैक्स के अंदर। लेमन मैक्स का ऐड देखा है आपने डिश वॉशर बार का? हाँ जी। यानी अगर आप घर में ले आए लेमन मैक्स तो बच्चे जो है ना, वो बच्चियां जो है वो खुश होकर करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है मार्केट में गए हो, छोटे बहन पे जमीन पे लोट पोट होना शुरू हो गया जी मुझे तो यही वाली प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं टीवी में बार बार वो चीज देखी होगी, चाहे वो उसके फायदे की है कि नहीं है? हाँ? Agreed यस or सर, not? होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रिएट कर दी गई है। ये जो आपके शॉप के एड्स हैं, जितने भी शॉप के एड्स हैं, उसमें कार्टून को टारगेट क्यों किया गया, बच्चों को टारगेट क्यों किया गया? टमाटर सेव कार्ड दिखा रहे हैं, बच्चे कहते हैं जी यही सेव कार्ड लेके जाना है। उसके अलावा वो दिखा रहे हैं कार्टून, अलग अलग लाइफ बॉय के इश्तिहार वगैरह में भी बच्चों को लेके आ रहे हैं। लाइफ बॉय में आयजा खान, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसमें वो कहता है कि आपका साबुन धोते जाओ धोते जाओ, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। हेलो यार, एकदम कहाँ गायब हो जाते हो? यस सर। सर इधर ही है। समझ आई मेरी बात? सो कंपनी इसीलिए आजकल, पहले ये नहीं होता था कि प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाओ, अब कंपनी ज्यादातर प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाते हैं। डिटर्जेंट का ऐड देख लो, वसीम अकरम साहब आते हैं, कहते हैं जी एरियल के साथ मुकाबला करवाया और फलां के साथ मुकाबला करवाया। एरियल हेलो यस सर। यस सर। वसीम अकरम साहब वाला ऐड देखा है? यस सर। कभी ऐसा हुआ है एरियल के साथ साबुन दो और कपड़ों में लाइटें लग जाए? नो सर। सर वो तो ऐड में भी वो नहीं होता। दिखाते हैं, ऐड में होता है, लाइटें इतनी चमकदार, व्हाइट कपड़े कितना चमकदार दिखाते हैं। लाइटें लगने का मतलब ये है कि इतना चमकदार दिखाना शुरू हो जाते हैं, नए से भी ज्यादा चमकदार दिखाते हैं। ये सब आपके अंदर क्रिएट किया गया। मार्केट में इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स, एक ही कंपनी के 500 तरह के शैम्पू, एक ही कंपनी के 500 तरह के सोप, एक ही कंपनी के 500 तरह के ड्रिंक्स, एक ही कंपनी हर के चीज फ्लेवर हुआ है। जी बेटा, हेलो, क्या बोला बेटा? सो आप कंज्यूमर की मर्जी को, बीइंग अ सप्लायर, कंज्यूमर की मर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ विश और डिमांड इन और नीड इन देम। अदरवाइज उसने करनी तो अपनी मर्जी है। मुझे कोई जबरदस्ती किसी की चीज को खरीदवा सकता है कि जी ये खरीदो, जब तक मेरी ख्वाहिश नहीं होगी या मुझे जरूरत नहीं होगी? नो सर।
समझ आई है कि यूटिलिटी। और मजे की बात ये होती है, मैंने आपको बताया था कि जब कंज्यूमर ने अपनी मर्जी से रिसोर्सेज को कंज्यूम करना होता है तो ही विल ट्राई टू पे लेस एंड गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एग्रीड नो? जब आप मार्केट sir. से खरीदने जाते हो, आपका दिल नहीं करता सस्ती चीज मिले लेकिन बेस्ट हो। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? नो सर। ओके, आगे चलो। यस सर। अच्छा, शॉपिंग करने जाते हैं आप सब? यस नो। शॉपिंग करने नहीं जाते? मोस्टली तो जाती होगी बेटा। यस सर। लड़कियां भी शॉपिंग करने जाती हैं, लड़के भी शॉपिंग करने जाते हैं। लड़कों, जब शॉपिंग करने जाते हो क्या करते हो? सर जी बड़ा कुछ। नहीं नहीं, बड़ा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ शॉपिंग के हवाले से बात करें, वो गंदी गंदी बातें यहाँ नहीं करनी। ग्रोसरी लेने जाए तो ग्रोसरी लेके वापस आ जाते हैं। गारमेंट्स लेने जाए वो लेके वापस आ जाते हैं। जो चीज टारगेट करते हैं वो लेके वापस आ जाते हैं। मतलब यू मेड योर एम, यू मेड योर माइंड कि मुझे आज एक जीन्स की पैंट और एक टी शर्ट खरीदनी है। आप जाओगे, आपको पसंद आ गई, आपने परचेज कर ली। पहली दुकान पे गए, यस नहीं सर। पसंद आई, दूसरी दुकान पे जाओगे। ठीक है, यस तीसरी दुकान पे गए, पसंद आ गई, आप उसी वक्त खरीद लोगे। ऐसे ही है? यस सर। ऐसा तो नहीं करोगे भाई इसको जरा संभाल के रखिए, मैं मार्केट घूम के आता हूँ? नो सर। क्यों? जो प्रोडक्ट पसंद आया वो खरीद लेना। और लड़कियां बहने कहाँ पे है शॉपिंग करने जब जाती है? हेलो, 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 आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। तो यार बोल क्यों नहीं रही बच्चियां? तो बच्चियां बोलते क्यों नहीं हो? क्या करती हो शॉपिंग करने जाती हो? कोई नहीं बोलेगा। ये बात मैं आपकी मार्केट में घूमती रहती हूँ सर्च करने के लिए, शायद उसे भी अच्छी चीज मिल जाए या उससे भी सस्ती चीज मिल जाए। ठीक है, अब ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लड़के या मर्द या लड़कियां या औरतें, और औरतें नॉर्मली घरों में काम शाम करती रहती हैं, वो घर में बिजी रहती हैं नॉर्मली, या अगर वो जॉब करती है तो वो वहाँ पे बिजी रहती हैं, और उनके लिए यही तफरीह होती है कि चलो यार शॉपिंग करने गए हैं तो घूम फिर लें। उनके लिए इतना वो जो टाइम लगा रही हैं, उनके लिए वो इतनी उसकी कीमत नहीं होती, क्योंकि उनको पता कर उन्होंने घर ही जाना है, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं करना। एग्रीड? नॉर्मली जो मर्द हजरात हैं उनको पता है कि जी अगर मैंने आधा घंटा मेरे पास शॉपिंग करने का है और उसके बाद मैंने काम पे जाना है, या मेरे पास और प्रोडक्टिव काम है जिससे मुझे फायदा ज्यादा हो सकता है, तो वो ज्यादा नहीं ढूंढेंगे। सपोज आपको यूनिवर्सिटी क्लास लेने आना है, सपोज बड़ी जरूरी क्लास आपने लेनी है, आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो, आपको पास टाइम होगा क्लास से पहले ढूंढने का, बींगा बॉय आप फौरन खरीद नहीं लोगे, क्योंकि क्लास की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई ना आपके लिए। या यूं कह लो, जितना घूम फिर के आप या बार्गेन करके आप पैसे छुड़वा सकते हो, जितना ज्यादा घूमोगे वो उतना ज्यादा कॉस्ट करेगा आपको, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और अगर आप कम घूमो और घूमने के बाद आपने 10-20 रुपए छुड़वा भी लिए, तो हो सकता है जितना ज्यादा टाइम आपने घूमने के लिए लगाया है उसके हवाले से आप 1000 रुपया कमा सकते होते या 500 रुपया कमा सकते होते। 500 रुपया छोड़कर 10 रुपए छुड़वा लिए आपने, 10 रुपए की रियायत करवा ली या 100 रुपए की रियायत करवा ली। बात समझ आ रही है मेरी?
हम मार्केट तभी सर्च करते हैं, हम मार्केट में तभी घूमते हैं। मार्केट सर्च थ्योरी क्या कहती है? हम मार्केट में तभी घूमते हैं या बार्गेनिंग करते हैं विद द सेलर्स या सप्लायर्स जब हमें लगता है कि इनसे बात करके, इनसे बार्गेन करके, या फिर मार्केट में और टाइम ज्यादा लगाकर सर्च करने में हमारी बचत ज्यादा हो जाएगी उससे जो कि हमें कॉस्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. The larger amount the consumer expect to save, the longer they will continue to search. The smaller amount the consumer expect to save, the smaller they will continue for search. Okay? Okay? ओके सर। Yes, sir. मेरी कहानी समझ आई कि नहीं आई? यस सर। बाल का तो ये बहनें जब जाती हैं शॉपिंग करने, लिस्ट ढेर सारी सोच के बनाई जाती, और ये अकेली नहीं जाती हैं, अपनी दोस्तों या अपनी कजन वगैरह के साथ जाती हैं। ठीक है, जब जाती हैं तो वापसी पसंद तो कुछ नहीं आता, घूम फिर के 3-4 घंटे बाद 2 पापड़ी चाट खाकर वापस आ जाती है। अम्मा पूछती क्या लेके आए हो? कुछ नहीं लेके। डोंट यू थिंक कि इन्होंने जो टाइम जाया किया है उसके बदले में दे कैन परफॉर्म अ प्रोडक्टिव टास्क, और उससे जो फायदा ले सकते थे वो उनके घूमने फिरने की, मार्केट में टाइम जाया करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पढ़ लें इसको, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जो क्लास में मौजूद है अपनी फिजिकल प्रेजेंस शो करें। यस का बटन प्रेस करके। क्या ख्याल है? सर कोई ना कोई और सोर्स ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं से किसी कुकिंग हमारी दावत का। तो ना वो ये सेकेंडरी सोर्सेज है। तुम जैसे लोग अल्लाह भला करे, अल्लाह के नाम पे वो भी शुरू कर देंगे, अस्तगफिरुल्लाह, कोई ना कोई करेंगे काम। मुझे इसका जवाब दो, मेरा कॉन्सेप्ट समझने की करो, कोशिश करो। बहुत शदीद ज़रूरत है ऑफ समथिंग, ऑफ रोटी, बट यू डोंट हैव मनी टू बाय इट, व्हाट विल यू डू? कैन यू आस्क फॉर द रोटी या खाना एट द तंदूर? नो सर। तो फिर डिमांड क्रिएट तो ना हुई, डिमांड तो ना हुई आपकी। आपने अभी मुझे कहा डिमांड तब क्रिएट होती है जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो या उसकी ख्वाहिश हो। तो फिर डिमांड के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो यू नीड इट और यू विश इट, दूसरा यू कैन अफोर्ड इट। इफ देयर इज नो अफोर्डेबिलिटी, यू कांट अफोर्ड समथिंग, यू कैन नॉट डिमांड फॉर इट। एग्रीड और नॉट? यस सर, एग्रीड। आप सोचे जी मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए BMW, हमारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है खरीदने के लिए, क्या मैं BMW के शोरूम पे जाके कहूँगा हाँ भी निकालो BMW? डिमांड आएगी मार्केट में। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट मार्केट के लिहाज से बात करूंगा। डिमांड जो होती है वो क्रिएट होती है फ्रॉम द कंज्यूमर, और जो सप्लाई होती है वो क्रिएट होती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। अब हम जरा थोड़े एडवांस लेवल पर आ गए हैं। मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी जब तक आपकी ज़रूरत ना हो या आपके पास पैसे ना हो। ये दोनों चीज़ें होंगी तो यू आर एबल टू डिमांड समथिंग। क्या दिक्कत है? 3 बड़ी जल्दीबाजी। ओके, अल्लाह हाफिज़।